नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर पॉलीसिलोक्सेन के बारे में। पॉलीसिलोक्सेन को बच्चों सिलिकॉन्स भी बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में तो आपने बहुत सारे पॉलीमर पढ़े हैं, पॉलीथीन, नाइलॉन 610, नाइलॉन 66 जैसे बहुत सारे पॉलीमर हैं। उनमें क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कार्बन कार्बन की बैकबोन होती है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की अदर देन कार्बन एटम्स की बैकबोन होती है। जो पॉलीसिलोक्सेन है इसमें जो बैकबोन होती है वो आपकी सिलिकॉन और ऑक्सीजन की होती है। इसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चरल फीचर, थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीसिलोक्सेन। सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन। तो जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है बच्चों पॉलीसिलोक्सेन, इसमें जो बैकबोन होती है वो होती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम की। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी बैकबोन में पूरी हो गई। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन फैमिली से है ये, तो इसकी वैलेंसी 4 में 2 आपके आर ग्रुप अटैच होते हैं। ये सेम और डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रुप्स हो सकते हैं। नोमेनक्लेचर, जैसे बच्चों जो कार्बन है, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अगर अटैच हैं तो उसको कहेंगे हम CH4 को मीथेन। सिमिलरली सिलिकॉन हाइड्रोजन कंपाउंड्स में भी जैसे SiH4 है, इसको हम कहेंगे सिलेन। अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाएगा मिथाइल सिलेन। अगर 2 मिथाइल 2 क्लोरो ग्रुप लगा दिए तो ये बन जाएगा डाई क्लोरो डाई मिथाइल सिलेन। जो पॉलीमर होगा बच्चों आपका पॉलीसिलोक्सेन, उसमें मोनोफंक्शनल ग्रुप ये होंगे जिसमें सिलिकॉन पे 3 आपके आर ग्रुप अटैच हैं और एक आपका ऑक्सीजन अटैच है, तो ये आपका मोनोफंक्शनल ग्रुप होएगा। डाई फंक्शनल ग्रुप में आपके 2 ऑक्सीजन अटैच होंगे और ट्राई फंक्शनल में आपके 3 ऑक्सीजन अटैच होंगे। जो मोनोफंक्शनल है इसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, डाई फंक्शनल को D से, ट्राई फंक्शनल को T से। मोनोफंक्शनल तो बच्चों आपका चेन टर्मिनल यूनिट होता है, मतलब चेन जहां पे स्टॉप होएगी वहां पे मोनोफंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा। जो डाई फंक्शनल ग्रुप है ये चेन प्रोपेगेटिंग ग्रुप होता है, और जो ट्राई फंक्शनल ग्रुप है ये चेन ब्रांचिंग ग्रुप होता है। जहां पे ब्रांचिंग होगी वहां पे ट्राई फंक्शनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद बच्चों जो पॉलीमर्स हैं उनके नाम कैसे देंगे। जो पॉलीमर्स हैं उनमें जो N है, N के लिए हम पॉली लगा देंगे, और फिर देखो 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच हैं तो डाई मिथाइल सिलोक्सेन। सिलोक्सेन क्या है, SiO, सिलिकॉन ऑक्सीजन की बैकबोन का जो पॉलीमर है उसको सिलोक्सेन या फिर सिलिकॉन्स कहेंगे। तो हो गया पॉली डाई मिथाइल सिलोक्सेन। सिमिलरली एक मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप अगर अटैच है तो ये हो जाएगा पॉली मिथाइल फिनाइल सिलोक्सेन। इसके बाद बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्योर सिलिकॉन, एलिमेंटल सिलिकॉन प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे, सिलिका की कार्बन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, हीटिंग कर देंगे इसको सिलिका को कार्बन की प्रेजेंस में, तो ये आपका बन जाएगा एलिमेंटल सिलिकॉन प्लस CO2। अब जो एलिमेंटल सिलिकॉन आपका बना है इसकी हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, 2 Cl2 के साथ करवा दी मान लो रिएक्शन, तो ये बन गया आपका SiCl4। अब जो सिलिकॉन टेट्रा हेलाइड बना है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बना है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे हम बच्चों RMgX के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा R2SiCl2। इस प्रोसेस से आसान एक डायरेक्ट प्रोसेस भी है बच्चों, उसमें क्या करना है, एलिमेंटल सिलिकॉन एटम जो आपका है उसकी रिएक्शन करवा दो आप सीधी एल्काइल हेलाइड के साथ, RCl के साथ, और ये आपका क्या बन जाएगा, अलग अलग आपको सिलिकॉन हेलाइड के कंपाउंड मिल जाएंगे। इन एल्काइल हेलाइड सिलिकॉन की, यानी कि डाई एल्काइल डाई क्लोरोसिलेन की आप हाइड्रोलिसिस अगर कर दोगे तो इससे आपको क्या बन जाएगा, सिलेनोल बन जाएगा। ये क्या है आपका डाई एल्काइल सिलेन डाईओल, ये बन जाएगा बच्चों आपका, ये आपकी चेन प्रोपेगेटिंग यूनिट होगी। इसके बाद बच्चों देखो ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे अगर R हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया तो सिलिकॉन पे 2 मिथाइल ग्रुप और 2 आपके OH अटैच है, यानी कि डाई मिथाइल सिलेन डाईओल। इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा और जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किसके थ्रू जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के थ्रू आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, डाइमर बन गया, SiO पॉलीमेरिक चेन का डाइमर बन गया। सिमिलरली फिर डाइमर से एक और मॉलिक्यूल अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर ये ट्राइमर बन जाएगा, SiO। ये आपकी चेन प्रोपेगेट होती जा रही है, पहले सिंगल सिंगल हमने मोनोमर लिए थे, उसके बाद डाइमर बन गया, डाइमर में एक और मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो फिर ये ट्राइमर बन गया।
इसके बाद है बच्चों मोनोफंक्शनल यूनिट जो है वो आपकी Me3 ट्राई मिथाइल सिलेनोल। ट्राई मिथाइल सिलेनोल जो है मोनोफंक्शनल यूनिट आपकी, ये आपकी कहाँ यूज होगी, जहां पे आपको चेन स्टॉप करनी हो, चेन टर्मिनेट करनी हो वहां पर। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका मोनोमर मोनोफंक्शनल यूनिट लेके इसमें एक OH है और 3 आपके मिथाइल ग्रुप हैं, 3 आपके R ग्रुप हैं। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो ये देखो अब इस तरफ से चेन प्रोपेगेट नहीं कर सकती, चेन इस तरफ से टर्मिनेट हो गई है, चेन सिर्फ इस तरफ से प्रोपेगेट कर सकती है अब। सिमिलरली जो ट्राई फंक्शनल मिथाइल सिलेन ट्राईओल जो है ट्राई फंक्शनल ग्रुप, ये आपका कहाँ यूज होएगा बच्चों, ये आपका यूज होएगा ब्रांचिंग में। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक चेन थी आपकी सिंपल, ये एक चेन थी, यहाँ इस सिलिकॉन में एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, जहां पर 3 हो जाएंगे वहीं पे क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। इसमें भी देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 3 थे दोनों के पास, यहाँ पे ब्रांचिंग होगी 2 चेन की, एक ये चेन थी आपकी, एक ये चेन थी आपकी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। सिमिलरली एक कंटिन्यू चेन ये है, एक कंटिन्यू चेन ये है, इनके बीच में भी यहाँ पे ब्रांचिंग होगी। तो ब्रांचिंग आपकी किससे होगी, ट्राई फंक्शनल ग्रुप से। और चेन स्टॉप कहाँ पे होगी आपकी, मोनोफंक्शनल ग्रुप पे। और जो डाई फंक्शनल है वहां पे क्या होगा, नॉर्मली चेन प्रोपेगेट होती रहेगी। जैसे ये आपका नॉर्मल डाई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे चेन सिंपली प्रोपेगेट हो रही है। ये आपका नॉर्मली डाई फंक्शनल है, यहाँ पे चेन सिंपली प्रोपेगेट हो रही है। इसके बाद है बच्चों रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या है बच्चों, जो साइक्लिक सिलोक्सेन है, ये देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन 2 मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन 2 मिथाइल ग्रुप, फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन 2 मिथाइल ग्रुप। जो साइक्लिक सिलोक्सेन होंगे बच्चों, उनकी एसिडिक और बेसिक कंडीशन में रिंग जो है वो ओपनिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन प्रोसेस, जिसमें आपका सिलोक्सेन बॉन्ड बनता है और ब्रेक होता है साइमल्टेनियसली एक ही इक्विलिब्रियम में। तो इसमें बच्चों मैकेनिज्म देखो इसका, चेन इनिशिएशन स्टेप बेस की प्रेजेंस में दिखा रखी है बच्चों हमने। तो बेस जो है OH नेगेटिव वो आपका सबसे पहले अटैक करेगा किस पे, सिलिकॉन पे, क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है, सिलिकॉन की कम है। तो सिलिकॉन पे आपका हल्का सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो OH में जो O पे नेगेटिव चार्ज है ये किस पे अटैक करेगा बच्चों, आपका सिलिकॉन पे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा तो जो बॉन्ड था सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आपके ऑक्सीजन के पास आपके इलेक्ट्रॉन पेयर ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो बच्चों क्या बन जाएगा आपका, ये रिंग जो है ये ब्रेक हो जाएगी, सिलिकॉन पे OH ग्रुप अटैच हो गया और जो ऑक्सीजन है सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव ग्रुप नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है पे नेगेटिव चार्ज आया है ये दूसरे साइक्लिक सिलोक्सेन के सिलिकॉन पे अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने इस पे अटैक किया है, अब नेक्स्ट में क्या होगा, जो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया है ये नेक्स्ट साइक्लिक सिलोक्सेन के सिलिकॉन पे अटैक करेगा। देखो यहाँ पे दिखा रखा हमने, ये क्या करेगा, अब इस साइक्लिक के सिलिकॉन पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन फिर आगे ऑक्सीजन पे दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और रिंग आपकी ना जो चेन है आपकी पॉलीमर की वो इंक्रीज होती जाएगी। लास्ट में बच्चों चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा बच्चों, हम रिएक्शन मिक्सचर में एसिड डाल देंगे, तो एसिड से क्या होगा, एसिड ऑक्सीजन जो है ये प्रोटॉन यहां से ले लेगा और उसकी चेन स्टॉप हो जाएगी बस। स्ट्रक्चरल फीचर, जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों सिलिकॉन और ऑक्सीजन की वो कितनी होती है, 1.64 एंगस्ट्रोम होती है। यहाँ पे SiO बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.64 एंगस्ट्रोम है। जो SiO SI बॉन्ड एंगल है 143 का होता है। जो OSiO का बॉन्ड एंगल है वो 110 का होता है। जो बॉन्ड एनर्जी है बच्चों वो सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी 502 यानी कि 502 किलो जूल पर मोल होती है, जो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन की वो कितनी है, 348 किलो जूल पर मोल। इसके बाद है बच्चों केमिकल एंड थर्मल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी है बच्चों सबसे पहले, तो जो आपके पॉलीसिलोक्सेन्स हैं ये आपके केमिकली भी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और थर्मली भी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। केमिकली अगर बात करें तो ये वीक एसिड, वीक बेस से और वाटर से, इनसे किसी से रिएक्शन नहीं करते और आपके स्टेबल रहते हैं। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, चेन ब्रेक हो जाती है इनकी। इनकी कुछ रिएक्शन है बच्चों, जैसे ये
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करते हैं, एल्काइल लिथियम के साथ भी रिएक्शन करते हैं। देखो जो आपका पॉलीमेरिक चेन है उसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या होगा, पॉलीमेरिक चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, जो ऑक्सीजन है इस पे आपके क्या आ जाएगा, MgX ग्रुप इस पे आ जाएगा। क्योंकि RMgX में क्या होता है बच्चों, कार्बन जो है उसका मेटल के साथ, मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड है, तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका जाएगा पॉजिटिव वाले सिलिकॉन पे, तो ये बन गया सिलिकॉन पे R डैश आ गया, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है MgX वो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे। इसके बाद फर्दर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस से OMgX ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक OH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली रिएक्शन अगर हम करें पॉलीसिलोक्सेन की एल्काइल लिथियम के साथ तो सेम रिएक्शन होएगी बच्चों उसमें भी, और आपका एंड में क्या मिलेगा, आपको सिलेनोल मिलेगा। इसके बाद है बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी। जो पॉलीसिलोक्सेन्स होते हैं बच्चों आपके, ये थर्मली भी काफी स्टेबल होते हैं। ये लो टेम्परेचर पे भी अपनी जो फ्लूइडिटी है वो लॉस नहीं करते, मतलब जमते नहीं है ठंडे टेम्परेचर पे भी, और जो ज्यादा हाइयर टेम्परेचर है, गर्म टेम्परेचर है, उस पे भी ये अपनी जो स्टेबिलिटी है वो छोड़ते नहीं है, डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जो पॉलीसिलोक्सेन्स है बच्चों आपके, वो कम टेम्परेचर पे भी और ज्यादा टेम्परेचर पे भी आपके यूज करने लायक होते हैं। 200 से 300 डिग्री तक भी ये टेम्परेचर को, हायर टेम्परेचर को झेल जाते हैं। इसके बाद है बच्चों एप्लीकेशन। मेडिकल साइंसेज में इनकी क्या एप्लीकेशन है बच्चों, जो पॉलीसिलोक्सेन्स होते हैं आपके, इनसे आर्टिफिशियल स्किन बनाई जाती है, क्योंकि ये एयर को रोकते नहीं है, ये एयर के जो पैसेज है एयर का उसको रोकते नहीं है, इसलिए जब बर्न हो जाता है हाथ वगैरह पे कहीं पे तो ये क्या करते हैं, पॉलीसिलोक्सेन की आर्टिफिशियल स्किन लगा देते हैं। दूसरा जो आईज में कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं बच्चों, उनमें भी पॉलीसिलोक्सेन की लेयर होती है ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए। और जो कैप्सूल्स वगैरह हम खाते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, जो दवाई को ढकने के लिए कैप्सूल्स की आउटर कवरिंग होती है, कैप्सूल जो बनाए जाते हैं वो भी पॉलीसिलोक्सेन्स के बनाए जाते हैं बच्चों। हाई एंड लो टेम्परेचर लुब्रिकेशन, जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों वो काफी ज्यादा होती है, तो ये ठंडे टेम्परेचर पे जमते नहीं है और गर्म टेम्परेचर पे डिसोसिएट नहीं होते। तो ठंडे और गर्म दोनों ही टेम्परेचर में इनको लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी, क्योंकि बच्चों इनका इंसुलेटिंग नेचर होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज किया जाता है। वाटर प्रूफिंग के लिए भी इनको यूज किया जाता है, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट भी होते हैं। थैंक यू बच्चों।